क्या एमपी के अगले सीएम होंगे सिंधिया? बीजेपी ने तैयार किया मास्टर प्लान। मोदी और शाह की चाल में फंसेगी कांग्रेस। एमपी से दिल्ली तक लगेंगे कई निशाने। संघ का इशारा नहीं समझ पाए होंगे आप। क्या दिल्ली जाएंगे मामा शिवराज? मोदी के बाद अगले पीएम का नाम हुआ तय। क्या योगी को टक्कर देंगे शिवराज? रोकेंगे दिल्ली का रास्ता। कांग्रेस से बगावत का ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलेगा इनाम। मोदी ने कर दिया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों को जीतने के लिए अलग अलग तरह की रणनीतियां तैयार कर रही है। इसी रणनीति में एक और बड़ी रणनीति है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बदल देना। चाहे कर्नाटक, गुजरात या फिर उत्तराखंड का चुनाव हो या किसी और राज्य का, यहाँ बीजेपी चुनावों से पहले मुख्यमंत्री को बदल देती है और चुनावों में बम्पर जीत हासिल करती है। इसी तरह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान का टिकट काटकर उन्हें केंद्र में बुला सकती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान दे सकती है। इस तरह बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से बगावत और बीजेपी से मोहब्बत का इनाम दे सकती है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावों में बीजेपी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया तो ये तीर न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान में भी जाकर लगेगा, क्योंकि सचिन पायलट के तौर पर कांग्रेस में अभी भी कई ऐसे राजनेता हैं जो अपने अस्तित्व और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे कद्दावर कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में लाकर उन्हें मुख्यमंत्री बना चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुख्यमंत्री बनना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा। कुछ समय पहले भी खबर आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों से मिलने के लिए संघ के ऑफिस गए थे। हालांकि इसे लेकर उन्होंने कोई बड़ी जानकारी साझा नहीं की थी, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि ये मुलाकात आने वाले चुनावों के मद्देनजर हुई थी। शिवराज के केंद्र में जाने से बढ़ जाएगी योगी की मुसीबत। अगर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में लाती है तो इससे योगी आदित्यनाथ की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही पीएम मोदी के राजनीतिक वारिस होंगे। लेकिन अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्र में जाते हैं तो योगी को दिल्ली जाने में सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और योगी के दिल्ली जाने में सबसे बड़ा रोड़ा मामा ही बनेंगे और योगी आदित्यनाथ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का दबाव बना रहेगा। वहीं सिंधिया के कद बढ़ने से कांग्रेस में फूट के आसार बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनना कांग्रेस के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीतिक रसूख और राजनीतिक घराने से संबंध रखने वाले राजनेता हैं और लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद सिंधिया कांग्रेस की जड़ों को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सिंधिया यदि मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस में बड़ी फूट हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सचिन पायलट भी चुनावों के बाद कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। सिंधिया परिवार पर दबाव। राजस्थान में जीत के बाद बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इसको लेकर अभी पार्टी अपना स्टैंड खुद साफ नहीं कर पाई है, क्योंकि इसमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का दबाव शामिल है। लेकिन अगर भतीजे को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो सिंधिया परिवार पर एक दबाव बना रहेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के सियासी समीकरण भी बदल सकते हैं। इस तरह बीजेपी एक तीर से मध्य प्रदेश और उसी तीर से राजस्थान को साधने का काम करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में काफी आगे चल रहा है, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि क्या सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर अपने पिता की तरह मुख्यमंत्री बनते बनते चूक जाएंगे, क्योंकि साल 1989 में माधवराव सिंधिया का नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की लिस्ट में सबसे ऊपर था। राजीव गांधी भी उनके नाम पर तैयार थे, लेकिन अंतिम समय में अर्जुन सिंह ने मोतीलाल वोरा के नाम पर सहमति बनाकर उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे ही साल 1993 में एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माधवराव सिंधिया बनने वाले थे, लेकिन इस बार भी दिल्ली में बैठे अर्जुन सिंह ने दिग्विजय सिंह का नाम उछालकर माधवराव सिंधिया का नाम काट दिया। इसी तरह अंतिम चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना था। चुनाव भी उनके नाम पर ही लड़ा गया, चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया, लेकिन अंतिम समय में कमलनाथ को मध्य प्रदेश की कमान दे दी गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया खाली हाथ रह गए। इसके बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाया और खुद केंद्र में मंत्री बन गए। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी फूट होगी, लेकिन देखना होगा कि सिंधिया का सियासी भविष्य किस ओर जाता है। क्या वे मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर केंद्र में जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।